हेलो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अमेरिका का वियतनाम युद्ध में प्रवेश के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अमेरिका वियतनाम के युद्ध में क्यों प्रवेश किया था? अमेरिका का वियतनाम के युद्ध में प्रवेश करने के कुछ खास कारण थे। सबसे पहला उसका जो कारण था, वो नहीं चाहता था कि संसार के किसी भी कोने में कम्युनिज्म का प्रसार हो। वहाँ के नीति निर्माता और राजनीतिज्ञों ने ऐसा फैसला कर लिया था कि संसार के किसी कोने में अगर कम्युनिज्म का प्रसार होता है तो वहाँ हम दखल देंगे, उसके लिए हमें कितना ही भी कुर्बानी अगर देना पड़ता है। तो वियतनाम में भी वही बात थी। वियतनाम में अगर हो ची मिन्ह की सरकार अगर बन जाती थी तो वहाँ कम्युनिज्म की सरकार बनती और वहाँ अगल बगल के जितने सारे देश थे वहाँ भी कम्युनिस्ट की सरकार की स्थापना हो जाती। इससे अमेरिका बहुत काफ़ी चिंतित था। दूसरा जो कारण था, फ्रांस का वहाँ हमेशा वियतनामियों से हार हो रहा था। फ्रांस अमेरिका के पुराने दोस्त थे और कैपिटलिस्ट सरकार थी। इसके चलते दूसरा ये कारण था जिसके कारण भी अमेरिका वियतनाम में प्रवेश करता है। अमेरिका के वियतनाम युद्ध में प्रवेश करने के यही सब कारण थे, लेकिन अमेरिका के प्रवेश करने में वियतनाम में अमेरिका और वियतनाम दोनों को बहुत भारी क्षति चुकानी पड़ती है। अमेरिका जैसे ही वियतनाम में पहुंचता है, अपने बहुत सारे सैनिकों को वो भेज देता है। उनके सैनिक जो होते हैं बहुत सारे आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। करीब अमेरिका के लाखों सैनिक वियतनाम युद्ध में काम करता है, जिसमें बहुत सारे महिलाएं सैनिक भी थी। करीब 25,000 महिला सैनिक काम की थी। उसके 75,000 सैनिक मारे गए थे। इस तरह से ये जो युद्ध है अमेरिका के लिए काफ़ी नुकसानदेह हुआ था, जबकि उसके पास काफ़ी आधुनिक हथियार थे, आधुनिक चिकित्सा सेवा थी। ये तो अमेरिका के लिए हुआ था। वियतनाम एक छोटा सा देश था, उसको इस युद्ध में बहुत ज़्यादा तबाही और नुकसान का सामना करना पड़ा था। उसके साथ ये जो युद्ध था बहुत ही निर्ममपूर्ण और यातनापूर्ण रहा था। अमेरिका वियतनाम में जो उस समय का सबसे ज़्यादा जो B-52 बम वर्षक था, वैसे आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया था, युद्धक विमान का प्रयोग किया था। रासायनिक हथियार के प्रयोग से न जाने उसके कितने असंख्य गांव नष्ट हो गए थे, असंख्य लोग मारे गए थे। रासायनिक और हथियारों से उनके सारे जंगल समाप्त हो गए थे। तो इस तरह से ये युद्ध जो है खास करके अमेरिका के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ था। अमेरिका में भी इस युद्ध के बहुत सारे विरोध शुरू हो गए थे। विरोध का सबसे बड़ा जो कारण था, वहाँ अनिवार्य सैनिक सेवा थी, उसमें नौजवानों को भेजा जाने लगा। लेकिन जो नौजवान जो वहाँ भेजे जा रहे थे उसमें अनिवार्य सैनिक सेवा से यानी विश्वविद्यालय के जो स्नातक थे उसको अलग छोड़ा गया था, यानी उसको एक्जेम्प्टेड कर दिया गया था। तो इसके कारण अमेरिकी सरकार को उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि युद्ध में जाने वाले जो लोग थे, जो फौज थे, मैक्सिमम अधिकांश जो थे अल्पसंख्यक थे या तो गरीब गुरबा के बच्चे थे। इसके चलते अमेरिका को उनके साथ कोई खास सहानुभूति नहीं थी। इसके विरोध में बहुत सारे अमेरिका में फिल्म बनाए गए, मीडिया वाले सामने आए। प्रत्येक दिन सुबह में जितने सारे जो टेलीविज़न होते थे उसमें अमेरिका और वियतनाम के युद्ध के बारे में दिखाया जाता था, अमेरिका का क्रिटिसाइड किया जाता था। तो इस तरह से 1965 से 1972 तक चला इस युद्ध में अमेरिका को बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। इसके समर्थन में एक फिल्म बनी थी 1968 में, जो जॉन बेन का था, ग्रीन बेरेट्स जिसको कहा जाता था, वो उसके समर्थन में ही बना था।
दूसरा जो फिल्म था इसके विरोध में बना था, उस फिल्म का नाम था एपोकैलिप्स नाउ। ये सब जो फिल्म थे, अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट था उसके विरोध में बहुत सारी चीज़ में आम जनता को दिखाया जाता था। तो इस तरह से सारे संसार में जब अमेरिका का विरोध होना शुरू हुआ तो 1975 में जाकर के अमेरिका अपने सैनिकों को वहाँ से वापस लाना शुरू कर दिया, और इस तरह से 1975 में जाकर के पूर्ण रूप से अमेरिका अपने सैनिकों को वापस ले लेता है। तो इस तरह से ये जो युद्ध है अमेरिका के लिए ख़ास करके बहुत ही नुकसानदेह हुआ था। फिर भी अमेरिका के जितने सारे जो नीति निर्माता हैं उनका ऐसा कहना है कि संसार के किसी भी कोने में अगर कम्युनिज्म फैलती है तो वहाँ हम बहुत सारे कुर्बानियों के बाद भी अपनी फ़ौज को भेजेंगे, हम वहाँ इंटरवेन करेंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में हम इसके बाद की बात करेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।